आज प्रातः क्लास चल रहा था। आठ मई 1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। स्वर्ग है पावन दुनिया और नरक है पतित दुनिया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित हो नहीं सकता। तो पावन दुनिया कैसे बनेगी? है? जब पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं हो सकता, तो पावन दुनिया कैसे बनेगी? अरे पतित दुनिया में कोई पावन वाइब्रेशन वाला तो बन सकता है। एक भी अगर पावन वाइब्रेशन वाला बनेगा, पावन वायुमंडल वाला बनेगा, तो उसके वृत्ति में इतनी पावर आ जाएगी कि जो भी उसके संग के रंग में आवेगा वो ही चेंज हो जाएगा और वो दुनिया पावन दुनिया कही जाएगी। ये सभी बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं और कोई समझा भी नहीं सकता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, बाकी आके में लूण रह जाता है, नहीं तो फीका लगेगा। ये ज्ञान कोई फीका नहीं है। भक्ति भी है, ज्ञान है मीठा। भक्ति देखो कितनी मीठी लगती है मनुष्यों को। भक्ति का नशा चढ़ता है तो बस भक्ति ही भक्ति करने लग पड़ते हैं, एकदम भक्ति में मस्त हो जाते हैं, बहुत मोह रखते हैं भक्ति में। तो भक्तमाल भी बनती है। जो बहुत भक्त बनते हैं उनमें अच्छे गुण भी होते हैं। तो एक होती है भक्ति और दूसरी होती है ठगती। वो भक्त सतो प्रधान और वो ठगत तमो प्रधान। रिलीजियस माइंडेड भक्तों को कहा जाता है भक्त। अभी पहले तुम आत्मा के धर्म में जाते हो और आत्मा का धर्म है ही शांत। निवास स्थान है शांति धाम, मूल वतन। और सन्यासी तो घर पहुंच नहीं सकते, उनका तो धर्म ही अलग निवृत्ति मार्ग का है।
और ये ज्ञान तो दोनों के लिए है। बाप कहते उन निवृत्ति मार्ग वालों का भी ड्रामा में डूब है। मैंने तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया, को अनेक किस्म के धर्म निकले, अनेक मतांतर हो गए। इसलिए ज्ञान का सूत्र सारा ही बुझ गया, इतना बुझ गया कि और कोई समझा भी नहीं सकता। दिन प्रतिदिन मनुष्य बुझते ही जाते हैं। मनुष्य मत है ही, उसको कहेंगे मानव मत। और क्या बताते हैं, कितने मतांतर हैं। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, ये खेल कैसा वंडरफुल है। इस चक्र की आयु 5000 वर्ष है, और ये सच्ची भी पहले नई सतोप्रधान फिर पुरानी समोप्रधान बन जाती है। तो उनकी आयु भी जरूर होनी चाहिए। उनकी आयु का किसी को पता ही नहीं है। नई तो पुरानी, पुरानी तो नई होती है। नए में क्या होता है, पुराने में क्या होता है, ऐसी ऐसी ख्यालात कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। बल भक्त लोग वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। पहले भक्ति का बहुत बहुत मान था। आधा कल्प भक्ति चलती है। कितने मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, और कितने ढेर शास्त्र हैं। सभी शास्त्रों को उठा करके परिक्रमा देते हैं। चित्रों को भी उठाते हैं, फिर शास्त्रों को भी उठाते हैं परिक्रमा देने के लिए, और उनकी महिमा भी करते हैं। गाड़ी में बिठाकर मनुष्य फिर उस गाड़ी को हाँकते हैं। किसको? शास्त्रों की परिक्रमा देते हैं, चित्रों की परिक्रमा देते हैं। वो चित्र जड़ होते हैं या चैतन्य होते हैं? जड़ चित्र होते हैं। परंतु इन सब बातों की शूटिंग कहाँ होती है? संगम में कैसे शूटिंग होती है? असली जो ईश्वरीय शासन करने का विधान है, वो विधाता बाप जिस तन के द्वारा शासन करने वाला विधान सुनाता है, वो स्वयं एक रथ है। उस रथ में जैसे कि सारा ही ईश्वरीय शास्त्र भरा हुआ है। वो भी चारों ओर परिक्रमा लगाता है। उसकी यादगार में शास्त्रों को रथ में डाल करके परिक्रमा दिलाते हैं। फिर कितनी महिमा करते हैं। गाड़ी में बिठाते हैं और मनुष्य हाँकते भी हैं। अभी तुमको ख्याल आ गया, कि बताओ शास्त्र बड़े या मनुष्य बड़े?
रथ में शास्त्रों को रखा और रथ को और शास्त्रों को हाँकने वाले मनुष्य बन गए। तो शास्त्र बड़ा, रथ बड़ा या मनुष्य बड़े हैं? शास्त्र बड़े, हाँकने वाला बड़ा नहीं है, मनुष्य बड़ा रखते हैं ना शास्त्र। हाँ, शास्त्र जो है वो तो जड़ रखे हुए हैं और गाड़ी या रथ है वो तो चैतन्य रथ है, परंतु उस रथ को हाँकने वाला सारथी तो स्वयं कौन है? संगम युग में शिव बाबा। तो बड़ा कौन हुआ तीनों में? शिव बाबा बड़ा हुआ। यादगार कहाँ की बनाते हैं? इसी संगम युग की यादगार बनाते हैं भक्ति मार्ग में 8-5 की वाणी का 3 पेज। जैसे मनुष्य बैल बन जाते हैं और शास्त्रों को उठाकर सामान चढ़ाकर परिक्रमा देते हैं। तो बैल कौन बन गया? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में बैल कौन बन गया? जिस बैल के ऊपर सारे शास्त्रों का बोझ डाला गया। शास्त्र तो जड़ होते हैं, अपने आप कुछ नहीं समझते, बैल भी कुछ नहीं समझता। फिर चलाने वाला कौन होता है? शिव बाबा कोई मनुष्य तन के द्वारा चलाते हैं। तो जैसे मनुष्य बैल बन जाते हैं और शास्त्रों को उठाकर सामान चढ़ा करके परिक्रमा देते, इतनी उनकी इज्जत रखते हैं। ये हुई भक्ति की इज्जत। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। ये फिर है ज्ञान की इज्जत। भक्ति की इज्जत तुम समझ गए। भक्ति में नीचे उतरते उतरते कला कम होती गई, क्योंकि बेसमझी से काम करते गए। उतरती कला माना दुर्गति। परंतु ये बातें मनुष्य नहीं समझते हैं। उसको तो अपने ही मत मतांतर में नशा चढ़ा हुआ है। शास्त्रों का तो कितना नशा रहता है। शास्त्रार्थ करते करते कहाँ आपस में जोर से लड़ भी पड़ते हैं। यहाँ ज्ञान में तो लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। नहीं है बात है। आगे चल के जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तब देखना। इन मुरलियों के पत्तों को लेकर के कैसी लड़ाई लड़ते हैं। तो मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में ऐसे कहा। मुरली का अर्थ भले न समझते हो, परंतु तुम बच्चे तो आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो एक मत भरी हुई है और तुमको तो बिल्कुल शांति में रहना है। मुख से शिव शिव रटने की भी बात नहीं है, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बिल्कुल सहज है। कहा जाता है हम तुमको नैनों पर बिठा कर ले जाता हूँ। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं तो कहते हैं तुम तो जैसे नूर हो न हमारे नैनों की। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना। बच्चे बिगड़ जैसे घर सूना समझते हैं और फिर कहते कन्या नहीं तो कन्या बिगड़े, धन नहीं आवेगा। कन्याएं आती है घर में तो धन जैसे अपने आप ही आ जाता है। तो कन्या भी जरूर चाहिए। फिर उनकी पालना भी अच्छी करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पालना चाहिए बेहद के माँ बाप की।
जगदम्बा की पालना। जरूर जगदम्बा आई होगी जिसने पालना की होगी, और बेहद की पालना है जिसका फिर यादगार बनता है। कलकत्ते में काली के आगे कितनी लड़ियां मारते हैं माँ माँ कह करके, और कितना काली को भयंकर बनाया हुआ है। उनके हाथों में हिंसा की चीजें दिखा दी है। उसको कहा जाता है कितनी अंधश्रद्धा है। बल माँ काली है, परंतु ऐसी कोई काली थोड़ी ही है। काली और गोरी कैसे बनती है ये तुम बच्चे अभी जानते हो। काली कैसे बनती है? अनेकों की मत पर चलती है, अनेकों से प्रभावित होती है तो काली बनती है, और एक की मत पर चलती है तो गोरी बनती है। वो लोग तो अर्थ कुछ भी नहीं जानते, बस माँ माँ कह करके लड़ियां मारते रहते हैं, क्योंकि वो तो विश्व का मालिक बनाती है ना। परंतु इस बात का भी किसी को पता नहीं है, इस बात का कि परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से वर्षा मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सारे विश्व को नंबरवार वर्षा मिलता है। तुम काली हो विश्व की मालिक बनाने वाली, उसको माँ माँ कहना है राइट, परंतु अर्थ तो तुम्हें ही समझा सकते हो। लक्ष्मी कोई माँ नहीं है, काली माँ भी है। मनुष्यों को थोड़े ही पता है वो सिर्फ कब आदमी। बहुत अम्बाओं के मंदिर है, और मंदिर भी तो जरूर सभी जगह चाहिए ना, पूजा करनी होती है। अभी तुम बच्चों ने माँ का अर्थ समझा है। काली बेशक है परंतु इतनी नहीं है, और न तो ऐसा कोई धंधा ही करती है। बम्बई में मुंबा देवी ठीक दिखाते हैं, शांति में बैठी हुई है। कलकत्ता कौन सी दिशा में? पूरब में, और बम्बई पश्चिम में। बम्बई में मुंबा देवी ठीक दिखाते हैं, शांति में बैठी हुई है, और कलकत्ते में शांति में बैठी है या अशांत खाना चलाती हुई दिखाई जाती है। अब है तो माँ जगदम्बा एक ही। अनेक प्रकार के चित्र आदि बनाए दिए हैं। ये अनेक प्रकार के चित्र किस बात की यादगार है? काली और गोरे, शांत और अशांत रूप के पाठ की चरित्र की यादगार है। अभी तुम समझते हो माँ तो एक ही है, तुम भी उनको माँ कहेंगे, अपन को थोड़े ही माँ कहेंगे। जगदम्बा एक ही है जिसकी तुम औलाद हो। तो भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है, जो फर्क बाप बैठ समझाते हैं, और तो कोई जानते ही नहीं है। मनुष्यों को तो कब ज्ञान का सागर कहा ही नहीं जा सकता। सन्यासियों को भी ऑलमाइटी नहीं कहा जा सकता,
बल शास्त्रों की अथॉरिटी है, बहुत वेदा शास्त्र आदि पढ़ने वाले उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं वो ये सभी पढ़े हुए हैं, सब अथॉरिटी बने। मैं तो इन सभी को पढ़े बिगड़ ही अथॉरिटी हूँ, मैं इन सभी को जानता ही हूँ। ये भक्ति मार्ग की सामग्री है, तो झाड़ की शोभा होती है, वैसे भक्ति की भी शोभा होती है, इसलिए इनको दुब्बड़ के रूप में दिखाते हैं। दुब्बड़ के बाहर में शोभा बहुत होती है, जैसे चांदी सूरज पर बहुत चमकती है ना, उनको दुब्बड़ कहते हैं। तो भक्ति करते करते रामानुसार जब दुब्बड़ में गले तक बस जाते हैं, शुरू से लेकर भक्ति करते करते अंदर घुसते घुसते गले तक आ जाते हैं, तब मैं आता हूँ निकालने के लिए। सभी को आकर के भक्ति की दुब्बड़ से निकालता हूँ। भक्ति की भूमिकाएं भी रखी हुई है। कोई चरिया खरिया बन जाते हैं तो कहते हैं ये तो सातवीं भूमिका में है, इनको शरीर का कुछ भी पता नहीं है, गंध भी खाते रहते हैं। बाबा तो अनुभवी है, साधु देखता था झट मांगता था। उस समय समझते थे ये तो सातवीं भूमिका में है, उनके हाथ जोड़ते थे। किसको कहा जाता है भक्ति की दुर्गति। अभी हमको पता पड़ता है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान की ताकत मिल जाती है। जितना जितना तुम याद में रहेंगे सतोपधन बनते जाएंगे। गाते भी है भारत की पहले पहले एवरेज आयु 150 वर्ष थी, पहले 5 थे, अभी तो एवरेज आयु 30-35 वर्ष है। भारत की ही आयु बताते हैं। भारत की पहले कितनी बड़ी आयु थी। योगी तो पवित्र होते हैं ना, वो योग सीखते हैं, परंतु वो तो विकार में जाते हैं। सन्यासी फिर ब्रह्म तत्व के साथ योग लगाते हैं, वो तो उनका ब्रह्म तत्व है, जड़ तत्व। 8 मई 1968 वाली का चौथा क्योंकि यहाँ मनुष्य रहते हैं, वहाँ ब्रह्म तत्व में आत्माएं रहती हैं। वो तो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म में लीन हो जाना या ब्रह्मा में लीन हो जाना मानो जड़त्व में लीन हो जाना। जड़ बुद्धि बन जाएंगे, कुछ भी ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। फिर ये अविनाशी ड्रामा तो हुआ नहीं। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही राइट कहा जाता है, बाकी तो सभी अनराइट है। अभी बाप तुमको राइट में बनाते हैं, इस समय तुमको निश्चय होता है बरोबर, हमको वह पढ़ाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती रहती है। पढ़ाने वाला यह नहीं है, पढ़ाने वाला वो है। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ये कौन है? ये है ब्रह्मा और वो है प्रजापिता ब्रह्मा। जबकि प्रजापिता है तो इतनी सारी प्रजा कैसे पैदा होती होगी? इतनी सारी जो भी 500-700 करोड़ प्रजा है वो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है ना। ब्रह्मा को कोई स्त्री तो दिखाती नहीं है, शंकर को पार्वती दे दिए और ब्रह्मा की स्त्री कब सुनी क्या? उनके तो सभी बच्चे थे। ब्रह्मा द्वारा बाप ये रचना रचते हैं तो ब्रह्मा जैसे बंदी हो गई और
और बाप बनना हो गया। भक्ति मार्ग में फिर शंकर को पार्वती दे दी है, जिनको कथा सुनाते हैं कैलाश पर्वत पर। ऊंची स्टेज की बात है ना। फिर कैलाश पर्वत पर उनका तीर्थ बनाया हुआ है। इतनी झूठी बातें हैं। अब पहाड़ पर बैठकर कथा सुनाई होगी क्या? कहते हैं अमरनाथ पूर्णमासी पर शिव का लिंग आप ही बन जाता है। अभी फिर आप ही कैसे बन सकता है? ये सभी गपोड़े हैं। कहाँ की यादगार है? आप ही बनता है या संगम युग में पुरुषार्थ करना पड़ता है ऐसा पूजनीय बनने का? बाबा जब ज्ञान में आया, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो फिर ख्याल हुआ जा करके देखे कहाँ? अमरनाथ पर। ज्ञान का नशा तो था, मैं विश्व का मालिक हूँ। बाबा था ना इसमें, तो उस दिन टोपी आदि पहनकर जैसे कि एक बड़ा ऑफिसर बन गया। साथ में बच्चे आदि भी थे। घोड़े पर सवार होकर के गया। बाबा ने सारी हिस्ट्री सुनाई। फिर बंदर खाया, कितनी झूठ बात है। अमरनाथ की यात्रा की इस सब द्वारा तो उसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। लतसंग, लतसंग का मार्ग है। फिर इस पर गीता भी बनाई थी। बंगाली लोग मछली बिगर ज्ञान में चल नहीं सकते। आगे चल करके ये सभी बंगाली आवेंगे। फिर एक दो को देख करके छोड़ देंगे। क्या? मछली खाना। फिर भी काली माँ के पुजारी है ना। ये काली माँ कौन थी, गोरी माँ कौन थी, ये बैठ तुम उनको समझाओ। ये अंतर तुम ही बता सकते हो। काली माँ विश्व की बादशाही देती है और गोरी माँ से विनाशी दल लेते हैं। कहाँ की बात है? संगम युग की बातें हैं। ऐसे तुम बैठ समझाओ तो बंगाली लोग भी आ जाएंगे। ये बहुत ही चीची दुनिया है। वो चीची पढ़ने की क्या बात है? काली माँ जगदम्बा से सब प्रकार के धन की या सब प्रकार की आशाएं पूरी करती है और लक्ष्मी से सिर्फ धन की आशा पूरी करते हैं। फिर इसमें गलत बात क्या है? इसी दुनिया किस बात में कह दी? कभी मनोकामना पूर्ण करते थे, उसमें खराब मनोकामनाएं भी आ जाती है। और धन की इच्छा, वो कोई विनाशी धन तो लक्ष्मी देती नहीं है। भक्ति मार्ग में विनाशी धन समझ लिया, दुनिया नहीं जानती। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। ये भक्ति पाप है, घोर अंधेरा है। ऐसे समय में बाप आकर के फिर घोर वगैरह कर देते। सारे ड्रामा के राज को तुम नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। ये ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान का नाम निशान दे। सतयुग में दोनों नहीं होते, न भक्ति न ज्ञान। अब
अभी संगम पर एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है भक्ति। कहता बाप द्वारा ही तुम रचना की आदि मध्यंत को जानते हो। बाप तो सब कुछ समझाते रहते हैं, जो समझ जाते हैं उनको सिर्फ समझाना होता है। क्या समझ जाते हैं जो उनको समझाना होता है? अरे जो बेसिक नॉलेज की मोटी मोटी बातें समझ जाते हैं उनको फिर ज्ञान की गहराइयां एडवांस में समझानी होती है। पहले पहले तो गरीब ही आवेंगे, बाद में साहूकार, फिर पिछाड़ी में ये सन्यासी भी समझेगी। पहले गरीब फिर साहूकार, जिनके पीछे सन्यासी पड़ते हैं, और अंत में जब साहूकार निकलेंगे उनके बड़े बड़े फॉलोअर्स निकल आवेंगे, तब ये सन्यासी भी आकर के पूछ लटकावेंगे। देखे तो सही कौन है? कन्याओं ने बाण मारी है इन सन्यासियों को, फिर समझेंगे इन्हों को जरूर कोई ईश्वर ने ज्ञान दिया होगा, परंतु जल्दी थोड़ा ही समझेंगे। समझो, चिन्मय आनंद को अपना बनाते हो, कैसे कहेंगे कृष्ण भगवान वाच्य नहीं, शिव भगवान वाच्य? सभी कहेंगे इनको जादू लग गया है। कितने अध्याय बैठ सुनाते हैं गीता के, फिर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। जब बच्चे उनसे मिलते हैं और समझाते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता में ही ऐसे ढेर श्लोक हैं जो निराकार की ओर इशारा करते हैं। वो कृष्ण तो पुनर्जन्म में आने वाला है, तो निराकार कहते हैं, तो कह देते हैं सभी एक ही है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, भगाए देते। तुम्हारी बात सुनते ही आगे चल करके तुम महावीर बनेंगे। महावीर जूतों में जाकर बैठ जाता, वहां जाकर के सुनते थे, फिर उनके ग्राहकों को पकड़ते थे। पहले बाहर की दुनिया के सन्यासियों में पकड़ेंगे या पहले अंदर की दुनिया के सन्यासियों में पकड़ेंगे? अंदर की दुनिया। पहले तो है ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी, वहां छोटा बन करके जाए बैठ जाना चाहिए, तब वो भी समझेंगे ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है, जरूर मेरे से अच्छा सुख मिला है, ये जादू लगा है इसको। वो समय आएगा जो कहेंगे बरोबर ये तो भगवान का ज्ञान है, श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है। भगवान को सर्वव्यापी कह कितनी गाली देते। अब है तो एक व्यापी। बाप कहते हैं मैं जिन पर रहम करता हूँ, उपकार करता हूँ, वो फिर मुझे गाली दे करके अवतार करने लग पड़ते हैं, फिर मैं उन पर उपकार करता हूँ। मैं कुछ भी राज भाग नहीं लेता हूँ तो भी मेरा अपकार करते हैं। मनुष्य तो सब निष्कामी बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब मनुष्यों को अपना रस है। जो रस बोले, जिनका रस होता है वो सात स्वार्थी होते हैं। मनुष्यों को अहंकार ना आए इसलिए कह देते हैं निष्काम सेवा। फल की इच्छा नहीं है, परंतु फल तो जरूर मिलता है। निष्काम सेवा तो वास्तव में एक बात ही करते हैं, उनको अपना रस नहीं है, निस्वार्थी है। तुम बच्चों को बाप नमस्ते करते हो, 5000 वर्ष बाद आप आकर के बच्चों को देखते हो तो खुशी होती है।
मुझे कितना अच्छा पार्ट मिला हुआ है, सर्वती सर्वती करने में कैसा पार्ट बजाता हूँ, तो तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज कराटे क्लास है 12 मई 1968। Plenty children. ये सारा भर गया। कितने चिल्ड्रन होंगे बाबा के? ढेर के ढेर। परंतु तुम बच्चों के लिए एक ही बात है, तो जरूर ढेर बच्चों को वर्षा देंगी ना। बच्चे जानते हैं बेहद का बाबा जरूर अपना वर्षा देंगे। जरूर समझते होंगे बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहेगा, इसके लिए जरूर पढ़ाते होंगे। ये है ही पाठशाला, तो बाप ही पढ़ाते होंगे। ऐसा बाबा तो कब देखा नहीं। एक बाबा सभी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, और वेद का बाप है भी बहुत मीठा। लौकिक और इसमें बहुत डिफरेंस में है। बाप कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जाएंगे, और पवित्र बनने का भी बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप को याद नहीं करेंगे? उस तरफ से ममत्व मिटाए इधर जोड़ा जाता है। जिस तरफ आमदनी जाती होती है उस तरफ बुद्धि चली जाती है। वो तो एक से ही आमदनी होती है। जानते हो बाबा से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, और दो बाप तो होते ही हैं, परंतु बेहद का वर्षा देने वाला बाप एक ही बार आता है। वो कब आता होगा ये सब विचार किया जाता है। पुरानी दुनिया के विनाश नई दुनिया की स्थापना के बीच में संगम पर आता होगा। नई दुनिया स्थापन करने वाला एक ही बाप है। ऐसी ऐसी याद में रहे तो भी खुशी रहे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। हद का धंधा आदि करते बेहद के बाप को जरूर याद करना है। दुकान पर जाते हैं तो पहले पहले भगवान को याद करते हैं। बाप तो भूला नाथ है। कहते हैं ना, गंड का धैर्या मत का मूरा। परंतु बाप कोई मत का मूड थोड़े ही है, उनकी तो सीमत है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको बहुत बहुत श्रृंगारते हैं। अविनाशी रत्नों से खूब श्रृंगारते हैं ना। शास्त्र में लिखा हुआ भी है, सागर से रत्नों की ढेर थालियां भर भर के मिलती। अब उस सागर से कोई रत्नों की थालियां नहीं निकलती है। ये तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों की झोली भरते हैं,
जिसको नॉलेज या शिक्षा कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको ये बनना है। बाप से हम बेहद की बादशाही लेंगे, और बादशाही मिलना भी जरूर है। बाप भी समझते हैं उनको क्या देने का है। बेहद का बाप है, बच्चे जानते भी हैं, बाप भी जानते हैं। पढ़ाई अनुसार वर्षा लेने आए हैं, बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर औरों को पढ़ाते भी हैं, तो पदवी जरूर ऊंच मिलेगा। सोचेंगे कि ये करते हैं तो हम क्यों न करें। तो बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। साधु संत आए तो फॉलोअर्स को ये नहीं सिखलाते हैं, वेद शास्त्र आदि बैठ सुनाते हैं। संस्कृत वाली गीता बहुत अध्ययन करते हैं। उन्हों का जैसे गीता का कारखाना निकल पड़ता है। बैठ बच्चों को सभी सिखलाते हैं। जैसे गीता भारती है, आनंदमयी माँ है, ये सभी सिखलाए हुए हैं। ऐसे ऐसे करो। और तुम बच्चे तो जानते हो कि हमको मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। श्री श्री श्रेष्ठ मत वाला बाप अपनी मत देते हैं, उनकी है श्रीमत। तुम बच्चे चाहते हो हम ऐसे बने, तो अभी तुमको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दे देते हैं। घड़ी घड़ी बाप को देखते, नारायण पद को देखते खुश होते रहो, यही मन मना भाव है। बैज को देखते रहो, दो बाप की बात पूछने से वो झट समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो पूछते हैं वो जरूर जानते हैं। प्रश्न का उत्तर आवेगा तब ही पूछेंगे ना। इसलिए तुम प्रश्नोत्तर जो करते हो, प्रश्नोत्तर करने वाले तुम सब जानते हो, है तो ये रूहानी बातें। घर घर पर दर दर पर ये पैगाम देना है, बाप आया हुआ है। कोई माने या न माने, क्योंकि न मानने वाले भी ढेर होते हैं। बैच बहुत अच्छी चीज है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी कुछ न कुछ ऐसा पड़ा रहता है। तुम भी तो मिलिट्री हो ना, तो तुम्हारा भी ऐसा ये बैज है जो बहुत वंडरफुल है। तो उसी का अर्थ तो कोई समझ ही नहीं सकता। बोलो, हम तुम्हारे बाप दादा परदादा तरदादा सभी को जानते हैं। अंदर में इस बात का नशा रहना चाहिए, तुम्हारे जैसा नशा और कोई को नहीं होगा। ईश्वर की जीवन कहानी को तो कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो। बच्चे आए ईश्वरी ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करने, चाहते भी है हम इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनूं। कृष्ण को भी झुलाते हैं ना। बाप बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं, ये बच्चे तो फूल हैं। उन महात्माओं से भी ये अच्छी है, पवित्र है। वो महात्मा लोग तो निर्धन का बनाए देते हैं, क्योंकि वो है निवृत्ति मार्ग वाले।
और ये तो है प्रवृत्ति मार्ग। तो बाप को बच्चे भी प्यारे लगते हैं, बाप ने समझाया है तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, परंतु तुम्हारी बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो जाती है जो निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु बना लेते हो। तुम सन्यासी हो ही कहाँ जो सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हो। तुम तो गृहस्थी ठहरे। फॉलोअर्स उसे कहा जाता है जो फॉलो करे। वो तो कफनी पहनते हैं, तुम कहाँ कफनी पहनते हो। तो बाप कहते हैं अभी माँ ने कम याद करो, दैवी गुणों को धारण करो। मुझे तो दैवी गुण नहीं धारण करने। क्यों? बाबा को दैवी गुण धारण क्यों नहीं करने? खराब चीज है क्या है? मुझे तो दैवी गुण धारण नहीं करने हैं। दैवी गुण धारण करते हैं तो वे देवता कहे जाते हैं। मैं तो देवता बनता नहीं। मैं तुम बच्चों को श्रृंगार करके विश्व की बादशाही देता हूँ। तो तुम बच्चों को बाप से कितना लव होना चाहिए। घर बैठे भी बाप ही याद आता रहे, क्योंकि तुम सब भाई भाई हो ना। ओ बाबा, बाप कहेंगे ओ बच्चे, मेरे बेटे, सभी कहते हम ब्रदर्स हैं। सभी ब्रदर्स का एक बाप है ना। ऐसा कोई होगा ब्रदर्स कहते हैं और पूछो बाप कहाँ है? नहीं। तो पता न दारद। तो भाई भाई कैसे कहते हो? जैसे वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, फिर सब आपस में भाई भाई, तो बाप कहाँ है? कहते रहते हैं। बाप के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले सब में है। अरे कुत्ते बिल्ले सब में है तो सब आपस में भाई भाई कैसे हुए? वो एक व्यापी है, तब तो कह सकते हैं। ये वंडरफुल बात है। निश्चय बुद्धि बच्चों को ले आते हैं तो बाप उन निश्चय बुद्धि बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। संशय की बात ही नहीं, सिवाय बेहद के बाप के इतनी लालच कोई दे ही नहीं सकता। सदगुरु तो एक ही बाप है। अच्छा, अपने मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करो, क्योंकि उससे वर्षा लेते हो ना। कहते भी है सभी भाई भाई है, परंतु आप सब खुद नहीं जानते। बाप एक है, उनके बच्चे हम तो स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। अच्छा, बच्चों को बोल रहे अगला रात्रि क्लास है तेरे 5 बादशाही याद है। बच्चों को कोई ने बहलाया, देखो दुनिया में बहलाने वाले तो बहुत बैठे हैं। यहाँ है रतन, ब्रजशांता, मोहिनी, प्रेम। कम से कम बेहद के बाप की बैठ महिमा तो जरूर कर रही है। बाबा ही बाबा याद रहे बच्चों को, क्योंकि कहेंगे भी ऐसे कि रूह को रूहानी बाप बहलाते हैं। कैसे बहलाते हैं? अच्छे में अच्छा बहलाने वाला है ये मीठे से मीठा। क्योंकि ये तो तुम एक ही बार सुनते हो उनसे। बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अभी अंत मते सुगति हो जाने वाली है। अगर मुझे याद करते रहेंगे तो, परंतु याद कहाँ करेंगे? बाप तो परम नाम में रहते हैं। वो बाप यहाँ आकर श्रीमत देते हैं। गाया जाता है बाप की श्रीमत। सदगति के लिए सबसे न्यारी श्रीमत देते हैं, ये सभी जानते हैं।
उनकी श्रीमत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, दूसरा कोई नहीं जानते। और है भी ऐसे, ठीक कहते हैं, अभी तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सो जब आए तब सुनावे, शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर आते तो है ना, आकर के श्रीमत देते हैं, उससे ही सदगति होती है, गति होती है बहुत सहज। बाप कहते हैं मैं ही तुमको ज्ञान देता हूँ, और कोई ज्ञान देना जानता ही नहीं। श्रीमत जो मिलती है तो उनको याद करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरे पास आने लायक बनने के लिए याद करो, तो फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। सब मेरे पास आ जाएंगे, ऐसे तो कोई साधु संत नहीं कहेंगे। साधु संत कहने सके तो तुम मेरे पास आ जाएंगे, ये तो बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं तुम सब नंबरवार मेरे पास आ जाएंगे। इन बातों को बोलकर बाप बहलाते हैं। हे मेरे सिकिलदे बच्चों, तुम जानते हो ना, मैं इन मीठे मीठे बच्चों को नैनों पर बिठाकर घर ले जाता हूँ। नैनों के नूर सबको प्यारे होते हैं ना, कसम भी उठाते हैं नूर की। नूर के सिवाय जैसे कि कुछ है ही नहीं। इस समय हमको इन नैनों से काम नहीं लेना है। बाबा ने हमको तीसरा नयन दिया है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खलास होने वाला है। बाकी तीसरा नेत्र जो दिया है उससे हम शरीर आदि को भूल जाते हैं। और ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो सकता है। आत्मा कहती है शरीर द्वारा ये विनाश होना है, कहते तो सभी है कि विनाश होगा, परंतु नई दुनिया का तो किसी को पता नहीं है। तुम इंतजार में हो नई दुनिया में जाने के लिए, बाप को याद करते हो तो तुम्हारे पाप कट जाए तो तुम नई दुनिया में चले जाओ। तुम स्वर्ग में आ जाएंगे ना, स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम जल्दी जाना नहीं चाहते हो, इम्तिहान से पहले जल्दी जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। स्वर्ग तो बहुत मीठा है, परंतु स्वर्ग में जाएंगे वो ही जो इम्तिहान पास करते हैं और लायक बनते हैं। और लायक तब बनते हैं जब बाप की याद में रह करके शरीर को भूल जाए, देह के संबंधी हो देह के पदार्थों को भूल जाए, तब कर्मातीत अवस्था होती है। बाकी ऐसे नहीं चाहेंगे कि हम जल्दी जल्दी स्वर्ग में जावे, ये तो उल्टी कामना है, जल्दी नहीं हो सकता। अब यहाँ कर्म भोग कहाँ भोगे हैं, परंतु हम जल्दी जावे क्यों? हम अपनी डिग्री कम क्यों कर देवे? अभी जावेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। हम तो बाप के साथ क्यों न जावे? बच्चे कहेंगे जब तक बाप है तो बाबा की छाया के नीचे हम रहे, जाने की बात ही नहीं। तुम सभी बाबा की छाया के नीचे हो ना, ये छाया बाप की है, सभी से ऊंची। बाप की छत छाया है ना, वहां होंगी देवताओं की छाया, और दुनिया वालों की है मनुष्यों की छाया, धर्म गुरुओं की छाया।
और ये है ईश्वरीय छाया, ये तो जानते हो। हम शरीर छोड़ जाकर के नया शरीर लेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, कहाँ शरीर छोड़ेंगे और कहाँ जाकर नया लेंगे? पुरानी दुनिया है पुरानी दुनिया में शरीर छोड़ेंगे देहाभिमान और नई दुनिया में जाके नया शरीर ले लेंगे। आएगा कहाँ से? पुरानी दुनिया में शरीर छोड़ेंगे, ये तो ठीक बात है, पुराना शरीर छोड़ देंगे, चलेगा? पुरानी दुनिया में शरीर छोड़ देंगे, ये तो ठीक है, क्योंकि पुराना शरीर है, छूट जाएगा, सबके छूट रहे हैं शरीर। लेकिन नई दुनिया में नया शरीर कहाँ से आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। अभी तो कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो शरीर से, पुराने शरीर से कर्म भोग नहीं भोगना पड़ता है। हम अभी थोड़े ही कहेंगे कि जावे, बाबा को डर लग रहा है बिहार। तुम समझते हो, अभी हम ईश्वरीय परिवार में बैठे हैं, अभी हम ईश्वरीय परिवार में बैठे हैं। वो है कलयुगी परिवार, आसुरी परिवार, और हम ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार। दैवी कहाँ है? ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार में बैठे हैं। तेरे 568 की वाणी का तीसरा पेज। हम एक ईश्वर की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं। तो पुरुषोत्तम संगम योगी ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय छाया के नीचे बैठे हो। ये छत्र छाया ऊंच से ऊंच छाया है, एक को ही याद करते हो और वो ही सभी का बेड़ा पार करते हैं। कौन सा बेड़ा? ये शरीर रूपी जो बेड़ा है आत्मा का, इसको पार लगाने वाला एक ही बाप खेवैया आया हुआ है। और ये छाया सभी से अच्छी है, इतना पक्का निश्चय चाहिए। वो है दैवी छाया नई दुनिया में, और यहाँ है ईश्वरीय छत्र छाया। तो दैवी छाया से भी ये ब्राह्मणों की छाया अच्छी है, इसलिए यहाँ सभी आते हैं। परंतु ऐसे तो नहीं सभी यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। बल मकान आदि ये बनाते हैं, परंतु बुद्धि में है ये मकान आदि के साथ टूट फूट के बर्बाद हो जाएंगे। कौन से बनाते हैं? कलयुगी दुनिया। माउंट आबू में बच्चों के लिए जो मकान आदि बनाते हैं वो भी सब टूट फूट के सब बर्बाद हो जाएंगे। आगरे में राधा स्वामी का मकान अभी तक बनता रहता है। क्या? राधा स्वामी का मिसाल क्यों दिया? कृष्ण का है? राधा का स्वामी, वेद का राधा स्वामी, शिव बाबा, उनका मकान अभी तक बनता रहता है या नहीं बनता रहता है? बनता रहता है। दुनिया भल विनाश होती रहती है, लेकिन उनका मकान बनता रहता है, उनकी स्थापना होती रहती है। आगरे में एक तो आगरे का नाम दिया, हद के आगरे का, एक बेहद का भी आगरा है। कौन सा? आगे ही रहेगा कि पीछे रहेगा? आगे रहेगा, आगरा। गवर्नमेंट के पास पैसे हैं तो गवर्नमेंट कैनाल से डैम से आदि बहुत मंगा बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो
8-9 वर्ष में तो सब खलास हो जाएंगे। और 76 नए नए इन्वेंशन बाहर से भारतवासी सीख रहे हैं। कैनाल्स बनावेंगे, डैम्स बनावेंगे, फ्लाईओवर बनावेंगे। कहाँ से सीखे? विदेशों से सीखते। वो फिर भी वहाँ आवेंगे तो सही ना। कहाँ? जो नए नए इन्वेंशन सीखते रहते हैं, इन्वेंशन सीखने वाले, इन्वेंशन निकालने वाले, वो फिर भी वहाँ कहाँ नई दुनिया में आवेंगे तो न। तुम्हारा पैगाम तो सभी को मिलता रहेगा। फिर कहेंगे लास्ट में, अहो प्रभु तेरी लीला। ऐसी नहीं कि अहो प्रभु तेरी माया। प्रजा भी थोड़ा बहुत समझ कर तो जाती है ना। 84 की जन्म को चक्कर को प्रजा भी समझती है। पहले जन्म की प्रजा की भी तो कोई खसूसियत होगी जो और जन्मों की प्रजा में नहीं होगी। वो विशेषता नहीं होगी। क्या विशेषता होगी? 84 जन्म लेने वाली जो प्रजा है वो ज्ञानी तू आत्मा होगी। यहाँ वहाँ यकार राजा तथा प्रजा। बच्चों ने जैसे कल पहले सर्विस की है, अभी भी करते रहते हैं। सर्विस के लिए माथा मारते रहते हैं। और भाषाओं वाले भी आते रहते हैं। जितना जितना तुम घुसते जाते हो निमंत्रण मिलता जाता है। कहाँ घुसते जाते हो? और भाषा भाषियों के बीच में और स्टेट्स में जितना जितना तुम घुसते जाते हो उतना तुमको निमंत्रण मिलता जाता है। आओ। कोई तो इशारे से ही समझ जाते हैं। उनकी भाषा में बोलने की भी दरकार नहीं है। अपने धर्म के तुमने शुरू में इशारे से ही समझा। क्या कहा? शुरू में इन्होंने समझा या नहीं समझा? तुमने ये भले भटकते रहे गुरुओं के पास, लेकिन तुमने समझा। तुमने इशारे से ही समझा शुरू में। और सभी सर्विस में लगे हुए हो, समझ भी लिया। हाँ, और फिर अभी भी सर्विस में लगे हुए हो। वास्तव में सारा ज्ञान इशारे का ही है। क्या? सारा ज्ञान इशारे का है। और इशारे में समझते कौन है? देवता। जो देवता मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, वही सारा ज्ञान इशारे से समझते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा मनुष्य से देवता बनने वाले नहीं है। वो तो बच्चे बनेंगे। हाँ, वो देवताओं के बच्चे बनेंगे। तुमको भगवान आकर के डायरेक्ट नर से नारायण जैसा देवता बनाते हैं। तो वास्तव में सारा ज्ञान इशारे का है। स्थापना, विनाश या पालना। स्थापना का ज्ञान हो, विनाश का ज्ञान हो, और चाहे पालना का ज्ञान हो। वो तो बिल्कुल कॉमन बात है। समझेंगे, विनाश होता है तो जरूर स्थापना भी होनी है। परंतु अभी नहीं समझते। क्या? अभी भी समझते कि एटम बम बन गए हैं तो दुनिया का विनाश तो है, लेकिन ये बुद्धि में नहीं बैठता स्थापना कि स्थापना भी कहीं हो रही होगी। आनंद मई माँ भी कहती है भगवान जरूर कोई साकार रूप में होना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो पहले आते हैं, उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। और जो बाद में आते हैं कम जन्म, उनके कम जन्म होते हैं। बात भी कहते हैं
मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। क्या मतलब? अंत के भी बहुत जन्म कब पूरे हुए? 84 बहुत जन्म हुए 84। बहुत में बहुत कितने होते हैं? 84 जन्म। बहुत जन्मों के अंत 84 जन्मों का अंत 36 कब हुआ? 36 में 84 जन्मों का अंत और उसके भी अंत में 76 में प्रवेश करता हूँ। अंत का अंत। हाँ? जब मैं प्रवेश करता हूँ तो नाम रखता हूँ ब्रह्मा। 60 साल की वास्तवस्था में प्रवेश करता हूँ। 37 में प्रवेश किया, बहुत जन्मों का अंत हो गया। फिर अंत का भी अंत कब हुआ? 76 जब 100 साल उम्र ब्रह्मा की मृत्यु लोक में पूरी होती है। तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। मैं प्रवेश करता हूँ शिव बाप। हाँ, बाप के रूप में शिव प्रवेश करते हैं। ये है नया ईश्वरीय जन्म। जब प्रवेश करते हैं उस समय कहेंगे नया ईश्वरीय जन्म। क्यों? उससे पहले कौन सा जन्म था? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का जन्म होता है। ईश्वरीय जन्म नहीं कहेंगे। तुम कितने अकलमंद बन जाते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस नाले से बने हैं ना। इस नाले से यह पद पाया है। किस नाले से? फिर उनको नॉलेज की दरकार ही नहीं रहेगी। किनको? लक्ष्मी नारायण। तुम ब्राह्मणों बिगड़ ये नॉलेज कोई में हो ही नहीं सकती। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। कौन सी युगी? साधारण संगम युगी नहीं। पुरुषों में उत्तम नंबरवार आत्माएं जब प्रत्यक्ष होती है उस पुरुषोत्तम संगम की ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मुखवंशावली नहीं। किसके मुखवंशावली? ब्रह्मा मुख। ब्रह्मा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बेसिक वाले। अजमेर में ब्राह्मण लोग बहुत मिलते हैं। वो है हद का अजमेर। और फिर बेहद का। बेहद के अजमेर में भी ब्राह्मण लोग बहुत मिलते हैं। और वहाँ सिर्फ रहते ही है ब्राह्मण। नाम अजमेर क्यों रख दिया? भेड़ बकरियों का। भेड़ बकरियां वहाँ सारे इकट्ठे होके रहते हैं। जहाँ एक चली पीछे पीछे सब पीछे पीछे वहीं जाए। कोई दूसरा बात समझाए तो सुनने वाली नहीं है। तो वहाँ ब्राह्मण ही रहते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को शौक होता है। सियाने बच्चे जो हैं समझते हैं टाइम थोड़ा है तो हम क्यों नहीं बाकी समय याद की यात्रा में देते रहे। ये नॉलेज बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं हम ये पढ़े। सियाने बच्चे किसको भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। हम ब्रह्मा मुखवंशावली पवित्र बनते हैं। हमारी आत्मा बाप की याद से शुद्ध हो जाती है। पवित्र धन पवित्र बन करके और पवित्र दुनिया में हम चले जाते हैं। पवित्र दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। परम नाम को पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे। उसे दुनिया नहीं कहेंगे। शरीर नहीं है। हाँ। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करने से तुम पावन बन जाओगे।
क्या सिर्फ पावन बन जाएंगे? बाप को याद करें। बाप के साथ 2-4 को और याद करते रहेंगे तो नहीं बनेंगे। नहीं कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करने से तुम पावन बन जाओगे। तुम्हारे पास योग का बल होगा तो तुम कोई को भी तीर लगा सकते हो। बाप समझाते हैं, बच्चे आत्माएं नारायण द्वारा पढ़ रहे हो। हर 5-4 वर्ष बाद बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। मतलब पहले जो बच्चे आए थे वो अभी भी आएंगे पढ़ने के लिए। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर तो देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बनते तो देवता भी नहीं बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिक्किम के बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार हुआ है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। नमस्ते किसने किया? जरूर बाप ही कहेंगे ना। बाप ने ही किया। वो तो जानते हैं बच्चे तो मेरे से भी ऊंचे हैं। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ और बच्चे तो स्वर्ग के भी स्वर्ग के भी मालिक है, नरक के भी मालिक है। मेरा क्या रखा है। तो ऊंच को हमेशा नमस्ते किया जाता है। तुम बड़े हो गए ना, नहीं बाबा। अब नमस्ते ये तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा समझा? क्यों? समझा। ये क्यों नहीं कहेंगे नमस्ते? माँ है ना। हाँ ओके। हाँ, बाकी याद प्यार दोनों देते हैं। बाप भी देते हैं, माँ भी। माता भी देती है। अच्छा, बच्चों को मिलाएगा।